तो वहीं जालोर जिले के आकोला नदी में बजरी खनन के खिलाफ 4 दिनों से किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है, लेकिन जिला प्रशासन बजरी खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय किसानों को ही धमकाने में लगा है। किसानों को जालोर एसडीएम और डीएसपी की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया कि यहां से टेंट हटा लें, नहीं तो उठा करके फेंक देंगे। इतना ही नहीं, जिस टेंट मालिक का टेंट लगा हुआ था उसे भी एफआईआर की धमकी दी जा रही है। प्रशासन के इस रुख पर सवाल उठने लगे हैं। लगातार नदी में बजरी का अवैध खनन किया जा रहा है, लेकिन खनन माफियाओं के खिलाफ प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। दिन दहाड़े यहां पर मशीनों से खनन लगातार जारी है, लेकिन प्रशासन आंखें मूंदे हुए हैं। किसानों का हल्ला बोल भी दूसरी तरफ जारी है, लेकिन किसानों की मांग सुनवाई नहीं की जा रही है। बजरी खनन के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन पिछले 4 दिनों से जारी है। अब प्रशासन पर यह आरोप है कि उल्टा किसानों को धमकाया जा रहा है। खनन माफिया पर किसी तरह का अंकुश प्रशासन नहीं लगा रहा है। डिप्टी और एसडीओ ने ये धमकी दी कि या तो ये चुपचाप टेंट हटा दो, अन्यथा हम पुलिस वाले आप सबको जेल के अंदर डाल देंगे। तो मैंने कहा कि यार आप लोग वार्ता के लिए क्यों नहीं आ रहे हो? ताकि हमने वार्ता कर दी, हम कोई वार्ता करना ही नहीं चाहते। आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खनन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इनका जो 1,65 लाख टन का जो मामला है उससे ज्यादा तो ये स्टॉक कर चुके हैं। उसके बाद रोज के लाखों टन और उठा रहे हैं, 100 डंप पर आज भी भरे जा रहे हैं। तो इस बजरी खनन के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल चल रहा है। किसानों का आरोप है कि प्रशासन उन्हें आंदोलन खत्म करने के लिए धमका रहा है। यहां तक कि टेंट वाले को भी धमकाया जा रहा है कि अपना टेंट यहां से हटा ले। तो प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर के किसान खफा हैं और साफ तौर पर किसानों ने कह दिया है कि अब वे यहां से हटने वाले नहीं हैं। सवालों के घेरे में जालोर एसडीएम और डीएसपी हैं। उन पर यह आरोप है कि जालोर के एसडीएम और डीएसपी ने उन्हें ये अल्टीमेटम दिया कि टेंट यहां से प्रदर्शनकारी किसान हटा लें, नहीं तो उठा करके फेंक देंगे। टेंट मालिक को पर भी एफआईआर की धमकी दी जा रही है। आखिर किसानों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक अगर खनन हो रहा है तो ये खनन माफिया तय लिमिट से ज्यादा खनन क्यों कर रहे हैं? स्टॉक की जांच की गई, वो भी ज्यादा पाया गया। इसके बावजूद यहाँ पर रोजाना बड़ी संख्या में खनन किया जा रहा है। हमारे सहयोगी श्याम विश्नोई जालोर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, लगातार किसानों का प्रदर्शन भी जारी है, आज क्या अपडेट है? देखिए अहमद, लगातार जो बजरी का खनन है उसको लेकर किसानों का धरना लगातार आज चौथे दिन भी जारी है। लेकिन कल जिस तरीके से प्रशासनिक जो नुमाइंदे यहाँ पर आए थे, उन्होंने किसानों की पीड़ा छोड़ने की बजाय उन्हें धमकियां देनी शुरू कर दी और उन्हें ये भी अल्टीमेटम दे दिया कि यहाँ से टेंट हटा लो, नहीं तो उखाड़ कर फेंक देंगे। ऐसे में जालोर प्रशासन की करतूतें हैं वो साफ तौर से दर्शाती है कि किस तरीके से बजरी माफियाओं के पक्ष में कार्रवाई करने की जो इन्होंने जहमत शुरू कर दिया। ऐसे में अब किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। साफ तौर से किसानों ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर इसी तरीके का प्रशासन का रवैया रहा तो किसान आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि स्थानीय जो डीएसपी उग्र आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं क्योंकि स्थानीय जो डीएसपी एसडीएम यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने किसानों को इस तरीके की धमकी देनी शुरू की है। जी अहमद, बिल्कुल, डीएसपी और एसडीएम पर यह आरोप है श्याम के उन्होंने किसानों को न केवल धमकी दी है बल्कि अल्टीमेटम भी दिया है कि टेंट यहां से हटा लें। इस पर किसानों का क्या कुछ कहना है? देखिए अहमद, किसानों ने साफ तौर से ये कह दिया कि इस तरीके की धमकी से वो किसान डरने वाले नहीं है, क्योंकि जिस तरीके के जो हालात है उससे जो बजरी की इनकी एक ही मांग है कि आकोली नदी में पिछले 10 सालों से लगातार बजरी का खनन किया जा रहा है। अगर वो खनन वहां से बंद किया जाए तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, वो लीज धारक ये वहां पर करे। और इसके अलावा जिन लोगों ने, जो विभाग के अधिकारी है, उन्होंने टेंट मालिक को भी ये नोटिस दे दिया है कि अगर आपने ये टेंट नहीं हटाया तो आपके खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर जहां पर ये धरना चल रहा है, जिसके खेत में, उस खेत मालिक को भी अल्टीमेटम दे दिया है कि आपने वहां से धरना नहीं हटवाया गया तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। तो इससे में जालोर की जो प्रशासन है उसके रवैये पर बड़े सवाल खड़े होते हैं अहमद की आखिर विभागीय अधिकारी ही किसानों की आवाज नहीं सुनेंगे। बिल्कुल श्याम, ये वाजिब बात है कि अगर जिनके कंधों पर इस बात की जिम्मेदारी है
कि कोर्ट के गाइडलाइन की पालना करवाई जाए और उनके कंधों पर तो ये भी जिम्मेदारी है कि संवैधानिक तरीके से अपना कोई विरोध प्रकट कर रहा है शांतिपूर्ण तरीके से तो उसको भी प्रोटेक्ट किया जाए, उसको डराया धमकाया नहीं जाए, क्योंकि ये तो अधिकार है संवैधानिक तौर पर किसी को कि शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात कह सकते हैं। और किसान यहाँ पर पूरे शांति के साथ बैठे हुए यही मांग कर रहे थे कि जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं श्याम, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन आखिर वजह क्या है कि पर्यावरण को बचाने के तमाम दावे तो किए जाते हैं लेकिन धरातल पर स्थितियां वैसी नजर नहीं आती है श्याम। निश्चित तौर से अहमद, जाहिर सी बात है कि जालौर की प्रशासन है उसका रवैया है वो साफ तौर से दिखाई दे सकता है। किसान पिछले 4 दिनों से किसी व्यक्तिगत डिमांड नहीं है, उनकी एक ही डिमांड है कि जो नदियों में खनन है उसको रोका जाए। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ के किसान नेता बजरंग सिंह जी, आखिर आप लोग 4 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, बेनतीजा जा रहा है और प्रशासन धमकी दे रहा है। कल मुझे खुद को डीवाईएसपी और डिप्टी डीवाईएसपी और एसडीओ ने कहा कि चुपचाप यहाँ से धरना हटा दो, अन्यथा 5 बजे तक तो तुम्हारी है, 5-5:15 बजे हमारी है। उससे पहले काश्तकार को इन्होंने नोटिस दिया कि ये जमीन पे अनैतिक कार्य हो रहा है इसलिए जमीन खाली कराओ। टेंट वाले के कर पुलिस वाले गए कि तेरे को पकड़ के जेल में डाल देंगे, ये टेंट खोला लो। हम सब लोगों को धमकी दे रहे हैं, ऐसा कौन सा हम अपराधी है? कल इतना प्रशासनिक और पुलिस का जाब्ता लगाया जैसे कोई आतंकवादियों का हमला हो रहा हो। हम चुपचाप हमारे धरने में बैठे हैं, टेंट में बैठे हैं, किसी प्रकार की बदमाशी नहीं कर रहे। एक ही कह रहे हैं कि इनके जो टारगेट है उससे 4 गुना जमीन पर ये खनन कर चुके हैं, 4 गुना टन ये निकाल रखे हैं। उसके बावजूद भी यहाँ से पास में ही नदी है, आप जाके देख सकते हो, आज भी सैकड़ों डंपर सैकड़ों ट्रैक्टर चालू है और लाखों टन पर डे की ये बजरी निकाल रहे हैं। देखिए, ये जो धरना चल रहा है बावजूद इसके बंद भी नहीं करवाई जा रही बजरी, ऐसे में इनका जो रवैया है वो क्या मानते हैं और किसानों को आगे रणनीति क्या रहेगी? इससे साफ जाहिर होता है कि इनको प्रशासनिक मदद भी मिलती है और प्रशासन और यहाँ के जितने भी अधिकारी है, चाहे माइनिंग के अधिकारी हो कोई भी हो, सब इन खनन माफियों से मिले हुए। देखिए, जिस तरीके के जो प्रशासन का रवैया है वो तो साफ तौर से दिखा दिया, किसानों का गुस्सा भी लगातार है, तो ऐसे में प्रशासन तो पूरी तरीके से उनके पक्ष में आ चुका है, तो ऐसे में किसान आगे की रणनीति क्या बनाएंगे? आगे की रणनीति के लिए हो सकता है अभी हमारे प्रस्ताव चल रहा है, हम हाईकोर्ट भी जाएंगे और भी जाएंगे। दूसरी बात, संबंधित मंत्री जैसे भी मिलेंगे और जितना हो सके कल से हो सकता है हम कलेक्टर के सामने भूख हड़ताल पर भी बैठे कि जिस तरीके से ये कर रहे हैं। और हमारे किसानों ने कुछ भी नहीं किया, केवल वहां बजरी विधायक महोदय जो छगन सिंह जी आए थे उनके साथ माइंस पे गए, वहां थानेदार जी तेजू सिंह ने खुद ने हमारे किसानों पर लाठियां मारी और उसके बावजूद राजकार्य में बाधा, पुलिस के साथ मारपीट और रास्ता जाम जैसे संगीन मुकदमों में हमारे 20-22 किसानों के साथ एफआईआर दर्ज करिए। हम उसका घोर विरोध करते हैं और हो सकता है आने वाले टाइम में हम आसपास के गांवों को इकट्ठा करके किसानों का एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़े करेंगे और जिसमें किसान संघ के जितने भी संगठन है उनको साथ लेकर के हम इस आंदोलन को और विस्तृत रूप से आगे ले जाएंगे। निश्चित तौर से अमन, तस्वीरें जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो लाठीचार्ज हुआ था उसमें कुछ किसान घायल भी हुए थे। ऐसे में अब किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है क्योंकि किसानों को इतने दिनों तक उम्मीद थी कि जालौर का स्थानीय प्रशासन उनकी गुहार सुनेगा, लेकिन किसी भी नतीजे पर अभी तक नहीं पहुंचा। तो ऐसे में मजबूरन अब किसानों को आने वाले दिनों में बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। तो वहीं जिस तरीके से नोटिस प्रक्रिया में किसानों को दबाने का प्रयास है वो लगातार जारी है। जी अमन। बिल्कुल शाम, कुछ और किसानों से, प्रदर्शनकारियों से यहाँ पर आप बात कर पाएं कि आखिरकार इतने दिन 4 दिनों से वे इस मांग को लेकर के बैठे हुए हैं, उनका क्या सोचना है, अब क्या सोचते हैं, क्योंकि प्रशासन लगातार धमकी दे रहा है। देखिए अहमद, मैं कुछ और लोगों से बात करूंगा। आप भी लगातार जिला कलेक्टर से भी मिले, एडीएम से भी मिले, खनन विभाग के जो तमाम अधिकारी भी मिले और ऐसे में अब धमकियां भी शुरू हो गई है। तो अब किसान किससे न्याय मांगे? हमें आशा थी, कलेक्टर साहब ने पहले आश्वासन दिया था, तो हमें आशा थी कि यहीं बुला के और कोई हल निकाल लेंगे। हमारी कोई डिमांड आसमान के तारे तोड़ना नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अनियमित रूप से जो खनन हो रहा है, जो इसमें कमियां हैं, उस नियमानुसार करे, पट्टा है तो नियमानुसार करे और आगे की लीज जारी नहीं हो, ताकि ये जो बची कुची बजरी पड़ी है उसे जब भी नदी आए तो थोड़ा हमें रिलीफ मिल जाए। लेकिन सब मिली भगत है, कुएं में भांग पड़ी हुई है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। सुनना तो अलग बात है, शांतिपूर्वक बैठे हैं, उसमें हमको ये जानबूझकर चक्का जाम और रोड पे लाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। कल एसडीएम साहब
और डिप्टी साहब आए, एक एक को बुला के, हमने समझा बात करने के लिए बुला रहे, एक एक को धमका रहे थे जैसे कोई टीचर बच्चों को और गुंडे आम नागरिक को भड़का धमकाते हैं वैसे। टेंट अहमद, एक बड़ा सवाल ये है कि जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज कर भी किया है, तो ये क्या मामला है? मामला दर्ज किया और बोलते हैं, थानेदार साहब कहते हैं इतनों के विरुद्ध कर दिया है, और भी सबका नाम, और जानबूझ के फोटो खींचना, वीडियो उतारना और एक एक का नाम पूछना, इस तरह से जानबूझ आतंकित कर रहे हैं। हमें मालूम है हम कोई गलत नहीं कर रहे हैं, हमें क्या करेंगे, भर लो सब, हम तो तैयार हैं जेल जाने के लिए, कोई मना नहीं है, सब हम तैयार हैं, 24 घंटे बैठे हैं, लेडीजें बैठी हैं। जैसे इस तरीके के जो हालात है उसको लेकर अब आगे की किसान क्या श्याम, रणनीति चलिए, करेंगे? बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल 4 दिनों से किसान बैठे हैं, गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से भी, सरकार से भी, लेकिन ना जिला कलेक्टर सुन रहे हैं, ना सरकार सुन रही है, और किसान परेशान हो रहे हैं पर्यावरण को बचाने को लेकर के, नदी बचाने को लेकर के। बहरहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द उठेंगे।